अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं सब लोग? खैरियत से हैं? मैं काफ़ी दिन से सोच रहा था कि ट्रैफ़िक रूल्स के बारे में मैं आप लोगों से कुछ डिस्कस करूँगा। ये जो रोड्स पे लोग वायलेशन करते हैं और ट्रैफ़िक रूल्स को तोड़ते हैं और रोड पे आकर तूफ़ान बदतमीज़ी एक बर्पा करते हैं, तो उसके बारे में मैं आप लोगों से कुछ डिस्कस करूँगा और आप लोगों से कुछ गपशप मारूँगा। मैं कल अपने भाई के साथ बाज़ार कुछ कुरियर करने जा रहा था, तो रास्ते में मुझे एक चीज़ नज़र आई। ये स्क्रीन पे वीडियो आपके सामने चल रही है। एक बंदा फट्टा रक्षा पे, ये जो फट्टे रक्शे बड़े चले हुए हैं हमारे शहर में तो खैर काफ़ी हैं, बाकी शहरों का मुझे नहीं पता। हमारे शहर में तो ये डिस्ट्रिक्ट हिमर खान में तो काफ़ी हैं। ये लोग उस पे सरिया लोड करके लेके जा रहे हैं और अच्छी हैवी क्वांटिटी में है ये। अल्लाह ना करे अगर ये स्लिप हो इससे, या ये फट्टा रक्षा संभाला ना जाए, क्योंकि उसका वेट ज़्यादा होता है और वो फट्टा रक्षा उस हिसाब से नहीं बना होता और उतना वेट बर्दाश्त नहीं कर सकता। बंदा इतना तेज़ चला रहा है और अल्लाह ना करे अगर इसमें से एक भी सरिया स्लिप हुआ, या ये सारे सरिये पीछे बैक साइड पे स्लिप हुई या फ्रंट साइड पे किसी गाड़ी में भी लग सकते हैं। किसी को बैक साइड पे अगर स्लिप हुए तो किसी की गाड़ी में घुस सकते हैं। आते जाते किसी बाइक में अगर ये अटक गए, बाइक में उसके टायर में अटके, तो उसकी तो कलाबाजियाँ लग गई ना। अच्छा, इसमें एक और है, इस फट्टे रक्शे पे मैं उन लोगों के ख़िलाफ़ नहीं हूँ जो लोग ये चला रहे हैं। मैं हमारे जो शहर के डीसी साहब हैं, जो एसी साहब हैं, मेरी उनसे रिक्वेस्ट है कि सर, आपने पिछले कुछ दिन पहले कुछ माह पहले इनके ख़िलाफ़ एक कैंपेन चलाई थी। कैंपेन मतलब इनके ख़िलाफ़ एक्शन लिया था कि इनको बंद किया जाए, या क्योंकि ये कोई लीगल कोई ऐसी सवारी है ही नहीं। इनको जो है ना, या तो लोडर रिक्शा में तब्दील किया जाए। इनको कहा जाए कि आप जी वो जो जंगले वाला रिक्शा होता है आप वो यूज़ करें और उसके अंदर अंदर उसकी बाउंड्री में रहते हुए जो सामान आता है आप वो रखें इस पर, ना कि बजाय इसके कि आप लोग उससे बाहर निकला। जैसे हमारे यहाँ पे एक तूफ़ान बदतमीज़ी होता है कि ट्रॉली है, उस पर ये तूड़ी वगैरह लोड करते हैं तो उसका पेट इतना निकला होता है उस ट्रॉली का। आप सब लोगों ने देखा होगा कि वो ज़मीन तक, रोड तक लग रही होती है और फिर पता चलता है जी 2 किलोमीटर बाद जाके उसका जो है ना वो कोई नीचे से कमानी शमानी या कुछ भी ऐसी चीज़ें जो है ना, बैरिंग शैरिंग टूट गया टायर का और वो पूरी की पूरी रोड ब्लॉक कर दी है इन लोगों ने। ये मैं तस्वीर अटैच कर देता हूँ, आप लोग देख सकते हैं। यही हर जगह पर ये लोग करते हैं और ये लोग अपना कुछ किराया और कुछ डीजल बचाने के लिए ये डबल ट्रिपल उसको लोड करके लेके जाते हैं। अच्छा, एक तो ये होगी। एक इससे पहले मैंने आप लोगों को बता दिया कि ये जो सरिया वगैरह जो है ना ये लेके जाते हैं और इस तरह से लोड लेके जाते हैं। कोई भी बिल्डिंग मटीरियल लेके जाते हैं, टीयर, गार्डर, सरिया और कुछ भी ऐसा। एक तो ये चीज़ होगी। अच्छा, इसके अलावा जो है रोड पे आते जाते जिस जगह पे सिग्नल लगे हुए हैं वहाँ पे रुकने का रिवाज ही ख़त्म हो गया है वहाँ पे। अच्छा, फिर हम लोग कहते हैं कि यार हमारी गवर्नमेंट हमें कोई सहूलतें नहीं देती, कुछ प्रोवाइड नहीं करती, कुछ रोड पे ये अगर इस तरह का कोई मामला करें तो हम इनके साथ हैं, हम साथ देंगे जी, हमें सहूलतें दे के तो देखें। क्या खाक सहूलतें दें आप लोगों को यार, आप लोग उसकी वायलेशन ही करते रहते हैं हर चीज़ की। मैं कहता हूँ हमारे यही पाकिस्तानी जब मुल्क से बाहर जाते हैं तो वहाँ पर इनको देखा करें तीर की तरह सीधे होते हैं। मैं 5 महीने बाहर रहा हूँ, मैंने वहाँ पे लोगों को देखा तीर की तरह सीधे चलते हैं। वहाँ पे जो एक रोड पे लेन बनी हुई ना, उस लेन से दाएं बाएं एक इंच नहीं इधर उधर होते। इन्हें पता है कि वहाँ पे हज़ारों दरम का जुर्माना हो जाएगा, फिर इनकी हवा टाइट होगी वहाँ पे अच्छी। और यही पाकिस्तान में मैं कहता हूँ आप जब भी रोड पे निकलें तो ट्रैफिक रूल्स को मद्देनज़र रखते हुए चलाएँ अपनी सवारी, और अपना और अपने प्यारों का ख्याल रखें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।